क्या आपने कभी वेटरनरी सर्जरी के लंबे-लंबे नाम सुनकर सोचा है कि इनका मतलब क्या है? जैसे रूमेटोमी, सिस्टोसिंथेसिस, आर्थ्रोडेसिस। डरने की कोई बात नहीं है। सर्जरी का पूरा राज उसके नाम के आखिरी हिस्से यानी कि सफिक्स में छुपा होता है। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं सफिक्सेस को डिकोड करने वाले हैं। तो इन सब सफिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं ओटोमी। ओटोमी का मतलब होता है कि काटना, कटिंग इनटू। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जहाँ भी आप ओटोमी देखेंगे उसका मतलब है कि उस ऑर्गन के अंदर हमें हमने इंसिजन बनाया है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे रूमेटोमी। आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि जो नीचे एक फोटो दिया गया है उसमें हमने रूमन के अंदर एक इंसिजन बनाया है। ऐसा हम किस केस में करेंगे? हो सकता है मान लीजिए किसी एनिमल ने कोई फॉरेन बॉडी उस इंजेस्ट कर ली हो या प्लास्टिक खा लिया हो, तो उस केस में हम उस सब को निकालने के लिए रूमेटोमी करते हैं। ऐसे ही और भी अलग-अलग सर्जरी हो सकती हैं जैसे एंटेरोटोमी, सिस्टोटोमी, लेप्रोटोमी। इसके बाद चलते हैं अगले सफिक्स पर जैसे एक्टोमी। एक्टोमी, ओटोमी का मतलब है ओपन करना। एक्टोमी का मतलब आप ई से ध्यान रखिएगा, एग्जिट यानी किसी ऑर्गन को रिमूव कर देंगे, एक्साइज कर देंगे। जैसे एग्जांपल हो गया ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओवरी और जो है यूट्रस उन दोनों को एक्साइज कर देंगे या रिमूव कर देंगे। इसके बाद अगला है अपना ओस्टोमी। ओस्टोमी में हम एक परमानेंट ओपनिंग बना देते हैं किसी भी ऑर्गन के अंदर, जैसे रुमेनोस्टोमी, कोलोनोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी। पर्पस क्या होता है? या तो हो सकता है कि हमें रिसर्च के लिए बार-बार ह्यूमन को जो है इंस्पेक्ट करना पड़े, या फिर कोई क्रोनिक डिसऑर्डर हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, तो उस केस में हम रुमेनोस्टोमी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ जो अपनी वीडियो में फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि एक कैटल के रुमन के अंदर एक परमानेंट ओपनिंग बना दिया गया है और इसे हम बोलते हैं फिस्टुला। इसके बाद अगले सफिक्स पर आते हैं, दैट इज रेफी। रेफी का मतलब है सुचर कर देना या स्टिच कर देना यानी कि सीलना। एग्जाम्पल हो गए हर्नियोरेफी, सिस्टोरेफी, एंजियोरेफी। तो हर्नियोरेफी में क्या करते हैं हम? किसी भी हर्निया को सुचर कर देते हैं। नेक्स्ट इज पैक्सी। पैक्सी का मतलब होता है किसी भी चीज को हम फिक्स कर दें या टैग कर दें। जैसे कि हमने सुना है ऑर्किडोपैक्सी, यानी कि टेस्टिस को हम जो है अगर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो रखा है यानी कि टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए, तो हम उनको उनकी पोजीशन में वापस ले आएंगे। या अबोमेजोपैक्सी यानी कि अबोमेजम का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रखा है तो उसको वापस से फिक्स कर देंगे उसकी एब्डोमेन की वॉल से, ताकि वो अपनी पोजीशन से इधर-उधर ना जाए। नेक्स्ट इज प्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन को का शेप या स्ट्रक्चर जो है हम उसको रिपेयर करें, मोल्ड कर दें। जैसे कि राइनोप्लास्टी हो गया, एनोप्लास्टी हो गया। तो इसमें एक तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर भी आता है, और दूसरा हम इसको किसी भी स्ट्रक्चर का मान लीजिए उसका शेप जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि राइनोप्लास्टी जिसमें हम नोज़ की सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी एक नीडल लेंगे और उससे किसी भी ऑर्गन को या किसी भी एरिया को हम जो है पंचर करेंगे, और उसके जो फ्लूइड से है हम डायग्नोस करेंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। एग्जाम्पल हो गया सिस्टोसेंटेसिस, एब्डोमिनोसेंटेसिस, पारसेंटेसिस। नेक्स्ट वन इज ओस्कोपी। ओस्कोपी आप जहाँ भी देखें उसका मतलब है, ओस्कोप जहाँ भी देखें उसका मतलब है कि वीविंग विद कैमरा। कैमरा की हेल्प से हम जो है किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे एंडोस्कोपी हो गया, लारेंजोस्कोपी हो गया। नेक्स्ट इज डेसिस, दैट इज फ्यूजन और बाइंडिंग टुगेदर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आर्थ्रोडेसिस यानी कि हड्डियों को जोड़ना, प्लूरोडेसिस यानी कि प्लूरा जो लेयर है उसको चेस्ट की वॉल से जो है जोड़ना। अनदर इज लाइसिस। लाइसिस का मतलब आप जानते ही हैं, ब्रेक डाउन या लूज हो जाना। तो
एडेशियोलाइसिस यानी कि कोई दो ऑर्गन मान लीजिए चिपक गए हैं किसी सर्जरी के दौरान, तो उन सबको उनको जो है हम अलग करेंगे। या न्यूरोलाइसिस, मान लीजिए दो नर्व्स मान लीजिए अगर चिपकी हुई है या किसी वजह से जो है बिल्कुल चिपक गई हैं, तो उनको अलग करना हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलाइसिस। So this was our video. Thanks for watching and stay connected with Swingy Private Classes.